हे गाइस, वेलकम बैक। और जैसा कि टाइटल में लिखा ही हुआ है कि वेदर यू एग्री और नॉट, बट जब कहीं आप बाहर जाते हो, या मैं तो बोलता हूँ फॉर दैट मैटर विद इन, अगर बाहर भी नहीं जाते हो, इंडिया में भी रहते हो, तुम्हारे जो एक्शंस है वो डिसाइड नहीं, सॉरी, वो बताता है कि दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर सोसाइटी इन इंडिया। बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, उल्टा सीधा बिहेव करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो या उससे पहले वाले में कि मैं स्कॉटलैंड गया था। मैं लंदन में रहता था आई थिंक 2 ढाई 3 साल। तो मास्टर्स के लिए मैं स्कॉटलैंड चला गया था। तो वहाँ पर क्या है, अपने मास्टर्स के लिए फुल टाइम, ऑब्वियसली जब मैंने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ इतना ये नहीं रहता है कि फुल टाइम में भी कि आपको रोज़ जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी 3 days का होता है, यू हैव इनफ टाइम। तो ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट आपके पास जो है 20 घंटे होते हैं काम करने के लिए, फॉर्मल 20 घंटे। रिपोर्टिंग भी जाती है होम ऑफिस को। अपनी जो होम मिनिस्ट्री है वहाँ पर होम ऑफिस बोला जाता है उसको, राइट। तो लोग जो है ऑलरेडी पार्ट टाइम काम करते हैं। पार्ट टाइम काम करने में, कोई भी टाइप का काम करने में कोई शर्म नहीं है, वो बात नहीं है। बट मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अब जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पर, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो शायद उसको शौक लगेगा या पता नहीं, जो भी है। बट उसका थोड़ा सा स्टोरी मैं ऐड ज़रूर करूँगा। वो ऑलरेडी वहीं पर सेटल्ड है। तो माइंडसेट यही है कि वो वहाँ पर गया, स्ट्रगल किया, या जो भी उसकी चीज़ें हैं, उसने वीज़ा डिलीवरी किया तो मैं भी वही करूँ। मैंने तो बोल दिया मैं नहीं करूँगा, राइट। बट कहीं ना कहीं बहाने से वो बोलता था मैं यहाँ लगवा दूंगा, वहाँ लगवा दूंगा। नहीं, मुझे नहीं करना है। मेरा मेन फोकस था मेरा मास्टर्स। और उसके बाद मैंने एक प्रॉपर जॉब लिया एज अ कैशियर, वेयर आई हैड अ, मेरे पास प्रॉपर एम्प्लॉय आईडी था या जो भी था, राइट। पहले मैंने सोचा लेट्स ट्राई टू डू इट। पहली बात तो मैंने जो प्लानिंग ऐसी की थी कि अगर मुझे पूरे साल जॉब नहीं करना पड़े तो भी मेरे लोन सब सही रहेंगे, घर चलेगा, एवरीथिंग। और मैं वहाँ भी आराम से, वहाँ भी शेयरिंग में नहीं रह रहा था। मैं तो वहाँ पर अपने सेपरेट 1 BHK में रह रहा था, राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट कि तुम्हारे हर एक एक्शन जो होते हैं, तुम क्या करते हो, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तुम क्या बोलते हो, ये चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि इंडिया कैसा है। लोग सोचते नहीं हैं। और सो कमिंग टू दिस टॉपिक, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब हर एक चीज़, मतलब जो ट्रैक होती है, राइट। जैसे कि कहा कि अगर तुम 20 घंटा से ऊपर वहाँ पर जॉब कर रहे हो तो वो रिपोर्ट जाती है कि तुम अगर यूनिवर्सिटी नहीं आए तो बेसिकली फंडा ये है कि तुम तो यहाँ काम करके पैसे कमाने आए हो, तुम पढ़ने नहीं आए हो। तो देन यू गेट डिपोर्टेड एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्शंस आर टेकन। और ये यूनिवर्सिटीज़ में भी बोला जाता है बाय द वे कि बी केयरफुल अबाउट दिस। लेकिन जो ये कैश इन हैंड, मतलब तुम आइसक्रीम बेच रहे हो जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लोग तुमसे 6 से 7 घंटा काम करवा रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो जो MWP कॉन्सेप्ट है, मिनिमम वेज पे, जो इंडिया में नहीं है, तो MWP से फॉर एग्जांपल 10-11 पाउंड 1 घंटे का, लाइक स्टैंडर्ड मिनिमम वेज पे, या 8-9 पाउंड जो भी है, तब आई थिंक 8.5-9 पाउंड था, वो उससे कम देंगे, बट तुम ज़्यादा काम कर सकते हो, राइट। बट अल्टीमेटली होता क्या है कि तुम पैसे बनाने आए, तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो गया, राइट। सो इमेजिन ऐसे टाइप के काम करके, जैसे कि मैंने कहा ये काम करने में कोई बुराई नहीं है, बट तुम्हारा मेन फोकस क्या है, राइट। तुम पढ़ने के लिए आए हो कि तुम ये चीज़ करने के लिए आए हो? पूरा जो परसेप्शन है ना वो चेंज हो जाता है। मैं जहाँ काम करता था, वो लोग पूछते भी हैं कैन यू वर्क 16 आवर्स 14 आवर्स, क्या कर सकते हो, राइट। तो मैं जो काम करता था, हालांकि मैंने 2-3 महीने पहले छोड़ दिया, तो उन्होंने पूछा भी कि अरे अभी तो टाइम है। मैंने बोला नहीं, मेरा मेन फोकस है मेरा अच्छे से मास्टर्स करना, और जिसमें मैंने, जैसे कि मैंने कहा था, आई गॉट डिस्टिंक्शन। यूके में डिस्टिंक्शन लाना इतना ईजी नहीं है, राइट। सो मैंने मास्टर्स साइबर सिक्योरिटी में किया था। तो मैंने 2-3 महीने पहले छोड़ दिया और मैंने बोला कि मेरा मेन फोकस ये था, राइट। तो मैं यहाँ पर ये काम करने के लिए नहीं आया हूँ, मेन ये तो टाइम है। एंड दे रिस्पेक्ट दैट कि हाँ, दे वैल्यू दैट, राइट। तो तुम जब बाहर जाते हो, हर एक चीज़ मैटर करती है, थिंग्स लाइक दिस, राइट। तो वो देखते हैं तुमको, उस नज़रिए से देखते हैं, रिमेंबर, और उस नज़रिए से देखते हैं कि दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर एंटायर इंडियन पॉपुलेशन। दूसरे एग्जांपल में बताऊं तो, जैसे कि मैंने कहा कि मैं वो 1 साल वहाँ जाने से पहले मैं 2.5-3 साल लंदन में काम कर रहा था, आउट ऑफ बैंक स्ट्रीट। तो वहाँ पर क्या है कि देर इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि जब तुम आते हो,
ऑब्वियसली तुम बैंक में काम कर रहे हो, राइट, वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बैंक स्ट्रीट, वहाँ पर सारे बैंक्स है। तो एक पर्टिकुलर अटायर एंड द वे यू मीट पीपल, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यार कि तुम वहाँ जाके लोगों की जी हुजूरी करो, ये करो, ये तो उल्टा ही है। उसका तो एक अलग ही मैं स्टोरी सुनाऊंगा अब आपको, राइट। तो और पहली बात तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, राइट। सो कमिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि यार तुम वहाँ पर कंपनी ने भेजा है, तुम काम कर रहे हो, तुम 2,500-3,000 पाउंड कमा रहे हो, राइट, विच इज़ इंडियन करेंसी में 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, तुम शेयरिंग में पैसा बचा रहे हो यार। फिर भी वहाँ तो ऑलमोस्ट, वहाँ पर गर्मी मतलब 11, 12, 15, हाँ, बट एक बार 22 तक पहुँच गया था, तो वो तो डेंजर सिचुएशन हो गई थी लोकल के लिए। तो कहने का मतलब है कि पूरे ही साल वहाँ पर तो बोलते हैं ना कि यार योर जैकेट शुड नॉट बी 1 मीटर अवे फ्रॉम यू, ये डायलॉग है, राइट। मतलब कुछ भी हो सकता है, और ये सही में मैंने देखा है। धूप आ रही है, 10:30 बजे बारिश हो गई, फिर ठंड हो गई, कुछ भी ऐसे, यू कैन सी 4 सीजन्स इन अ डे। तो कमिंग बैक नाउ टू द मेन थिंग कि जब आप इतना कमा रहे हो, सो यू शुड बाय अ प्रॉपर डिसेंट, यू नो, क्या बोलते हैं, एक अपना पैंट, ब्लेज़र, राइट, दैट इज़ द अटायर दैट एवरीबडी इज़ कमिंग इन वहाँ पर ऑफिस में। तो जाओ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जाओ मार्क्स एंड स्पेंसर जाओ, 2.5-3 लाख कमा रहे हो, आज 2,500-3 हज़ार पाउंड आप कमा रहे हो, तो एक मतलब 100-150 पाउंड का आप एक ये 2-3 अटायर्स पे खर्चा नहीं कर सकते, राइट। उस पे लोग जो है वो कुछ भी एक मतलब प्राइमार्क जा रहे हैं, 10 पाउंड का वो जैकेट पहन के आ रहे हैं, राइट। दिस रिफ्लेक्ट्स बैड ऑन अस, राइट। तुम यार वहाँ पर जा रहे हो, तुम्हारी सैलरीज इतनी बुरी नहीं है, लाइक तुम कोई यार प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर रहे हो। हालांकि आई एम नॉट डाउनग्रेडिंग, हालांकि दे आर ऑल्सो पेड वेल वहाँ पर हर जगह, बिकॉज सर्विस की वैल्यू इंडिया में कम है, वहाँ ज़्यादा है, राइट। बट अगेन द कॉन्सेप्ट इज़, और इसको गलत तरीके से मत लेना, मेरा कहने एंड सही, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों बना रहा हूँ वीडियो, राइट, बिकॉज ऑल ऑफ अस व्हेन वी गो आउट और व्हेन पीपल कम इन टू इंडिया, राइट, हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, राइट, बहुत मैटर करता है ये आज की डेट में। तो मैं तो अपने ये सब इंडियंस के लिए बना रहा हूँ, राइट, ये देखो सीखो, सो दैट यू नो, मैंने तो हमेशा से जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूँ, क्रेडिबिलिटी बोलो, अब ये तो मतलब नेशनल लेवल पे हो गया, राइट। और उसी का इंसिडेंट मैं सुना रहा हूँ कि एक बार पता नहीं ऐसा कुछ था, किसी ने, कोई एक बंदा था लोकल, टॉन्ट मारते रहता था कभी कभी वहाँ पर। तो फिर मैंने उसको एक दिन जवाब दिया कि भाई जो है ना, बहुत टाइम हो गया है इंडिपेंडेंस मिल के, राइट। अभी मैं वो नहीं हूँ कि यहाँ तुम्हारे इतने पाउंड्स के लिए मैं यहाँ काम करूँगा और तू मेरे मैनेजर को ये चीज़ बोल सकता है कि मैंने ऐसा बोला है, राइट। सो यू नीड टू बिहेव प्रॉपरली, आई विल नॉट टेक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्टली अभी जा और बोल दे। उसके बाद हमारी अलग से बात हुई, उसने घुमा फिरा के ये बात बोली कि यार एक्चुअली क्या है कि बाद में मुझे भी बुरा लगा, लेकिन तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो मुझे बुरा लगता तो मैं खुद ही आके बोलता। मैंने बोला सॉरी, मैं उसके लिए वेट नहीं करूँगा, उतना टाइम नहीं है, राइट। तुझे बुरा लगा थी तो कितने बार, मतलब एक दो बार के बाद रिपीट नहीं होनी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी रिस्पेक्ट और अपना बिहेवियर अच्छा रखो, बट एट द सेम टाइम ऐसा जी हुजूरी मत करोगे यार तुम एकदम ही वहाँ पहुँच गए हो, उनकी खिदमत में लगे हुए हो, राइट। तो अगेन वो वैल्यू बनाओ, दैट रिप्रेजेंट्स आवर कंट्री, राइट। तो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, तुम जो भी बोलते हो, जो भी बिहेवियर करते हो, जिस तरह का भी आंसर करते हो किसी चीज़ के, किसी बात के लिए, यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, बिलीव इट और नॉट, राइट। तो इसीलिए कीप अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर दैट। एक इंसिडेंट और है जो मैं अपने कोई फ्रेंड, एक नेबर से बात कर रहा था एक दिन, आप मानोगे नहीं, मैं ये तो मेरे साथ नहीं हुआ, बट वो बता रहा था कि वो लोग जो है जॉब में कुछ आई थिंक 2-3 साल या ऐसा कुछ लॉन्ग ट्रांसफ़र के लिए गए, सिंगापुर गए, और वहाँ पर उनमें से एक बंदा जो है भाई साहब आईटी ऑफिस में मूवी देखने में लगा हुआ है, समझ गए आप कौन सी वाली मूवी, राइट, हाँ वही नीली वाली। तो वो जो है वो उसने ये 2-3 बार किया, एंड अल्टीमेटली 2-3 बार मतलब शायद ये दूसरी बार ऐसा ही कुछ डिस्कशन था, तो वो पकड़ा गया, और वहाँ पर ये ज़ीरो टॉलरेंस है। सो इमेजिन वो हरकत करके वो तो वहाँ से निकल गया, ऑब्वियसली वो टॉलरेट नहीं करेंगे, उसको निकाल दिया। बट मेरा जो नेबर था वो बोल रहा था कि इमेजिन के अब वो जो बाकी लोग ऑफिस में और यहाँ से जो लोग 7-8 लोग गए थे,
वो बाकी लोग को किस नज़रिए से देखेंगे बाकी टाइम, राइट? सो इट्स वेरी बैड, राइट? अगेन ये वीडियो बनाने का ये एक टॉपिक था, बट अगेन मैं ट्रूली फील करता हूँ ये कि लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं था कि मेरे को कुछ टॉपिक नहीं मिला तो मैंने इस पे बात कर लूँ। बट मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि वी रिप्रेजेंट आवर सेल्व्स, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके, तो विथ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, दूसरे को भी अच्छा ट्रीट करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं, राइट? और मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, वहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले जो दे ट्रीट यू विद वेरी हाई रिगार्ड्स। अब ये सब पुरानी बातें नहीं है, राइट? कॉलोनियलिज्म ये वो सब चला गया। तो इसीलिए अगेन स्टेकिंग टू द मेन टॉपिक, जब भी आप बाहर जाओ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ हाउ यू बिहेव एंड मेक श्योर कि यार लोग बोलें कि हाँ भाई ऐसे होते हैं इंडियंस, क्योंकि जो भी तुम करते हो वेदर यू लाइक इट और नॉट, बाकी लोग बाकी इंडियंस पे रिफ्लेक्ट करता है, राइट? सो बस यही मुझे शेयर करना था गाइस। होपफुली अगर आपके साथ ऐसा, मतलब आपके सर्कल में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ है या आपको ऐसा लगता है इस पर कुछ कमेंट करना है या कुछ पर्सपेक्टिव देना है, प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, लोगों के साथ शेयर करो। जितना हम शेयर करेंगे ऐसे वीडियोस पीपल विल स्टार्ट रिलेटिंग, और हमारा अच्छा नहीं हो जाएगा, ऑलरेडी अच्छा है हमारा रेपुटेशन ये, बट ये कुछ छोटी चीज़ें हैं। सो होपफुली ये तुमको पसंद आया। ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो लोगों को। थैंक यू गाइस।